बाद 1000 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। सिंगल क्लिक के जरिए वित्त आयोग की 299 करोड़ की राशि बांटी। सीएम ने कई मायनों में देश में एमपी को बताया आगे, कहा आर्थिक तंगी में भी नहीं रुकने दिए विकास कार्य। 27 सितंबर को फिर वैक्सीनेशन अभियान चलाने की घोषणा। हम लोग निकल पड़े हैं। कोशिश यही है कि थर्ड वेव को हम रोक लें और विकास के और प्रगति के पहिए की गति अब किसी भी कीमत पर न आए। एमपी में स्वच्छता अभियान को लेकर सीएम ने कहा, एमपी स्वच्छता में हमेशा रहा है आगे। इंदौर 4 बार देश में नंबर पर रहा। भोपाल में वाणिज्य सप्ताह समारोह में सीएम ने एमपी ट्रेड पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। आज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हम बना रहे हैं, उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं होंगे। सीएम ने स्वच्छता को बताई पहली प्राथमिकता। झुग्गी मुक्त शहर बनाने को बताया टारगेट। माफिया के खिलाफ दिखाया सख्त रवैया। मध्य प्रदेश में जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत 1000 करोड़ के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। जबलपुर में भी इस अभियान के तहत 50 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण वर्चुअली किया। आने वाले समय में जबलपुर की तस्वीर इंदौर और भोपाल की तुलना बहुत सुंदर शहर बनने वाला है। बीजेपी की बैठक में सेवा समर्पण अभियान की हुई समीक्षा। अभियान के तहत आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। 17 सितंबर से शुरू हुआ अभियान 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये हमारा 17 तारीख से लेकर जो 7 अक्टूबर तक का अभियान है, सेवा और समर्पण के अभियान की समीक्षा। आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उनको प्रभावी तौर पर करने के लिए उसके बारे में एक तैयारी। जबलपुर में अमर शहीद बख्शी स्मारक का लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और शहीद के भाई मौजूद। 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे रमन बख्शी। इस स्मारक का लोकार्पण हो रहा है। वैसे भी ये वर्षों पुराना मार्ग शहीद रमन बख्शी जी के नाम पर था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 113 करोड़ के 6 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों को आर्थिक समस्याओं के बाद भी पटरी से उतरने नहीं दिया। ये विद्यालय में न केवल ये अपनी बिजली पूरी कर लेंगे बल्कि यहाँ से 3-4 लाख रुपया महीना की बचत लगा करके इसका भविष्य का मेंटेनेंस का भी रास्ता निकला। रीवा के बाद अब नीमच और आगर में भी जल्द शुरू होगा सोलर ऊर्जा प्लांट। नई टेक्नोलॉजी से उत्पादन के साथ स्टोर भी होगी बिजली। सोलर ऊर्जा से बिजली कंपनियों का खर्च भी कम होगा। विद्युत सेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए 60% खर्च करेगी सरकार। 40% खर्च का बिजली कंपनी को करना होगा। बिजली सेक्टर को बदलने का, आधुनिकीकरण का, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे विद्युत के सिस्टम को शुरू करने का न्याय 60% भारत सरकार ध्यान देती है। संजय के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई आला नेता रहे ग्वालियर में मौजूद। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे इंडिया। पूरे देश को कई फ्लाइटें दी हैं, ग्वालियर को बहुत उससे जोड़ा है, फ्लाइटों से जोड़ा है। जो विकास उन्होंने किया है और जो परिवर्तन हुआ है उससे लोगों में उत्साह है और हम सब परिवार के अपने मुखिया का। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत के लिए राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव भी रहे मौजूद।
सीहोर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, शराबबंदी को लेकर उमा भारती और सीएम का किया घेराव। सरकार तो उन्हीं की है, सहमति तो चाहिए शिवराज सिंह जी को देनी है, हमें थोड़ी देनी है। बेमेतरा में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, संसदीय सचिव आशीष छाबड़ा ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, 25 सितंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। इसमें पूरा जिला प्रशासन का सहयोग है और सब मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं और मैं समस्त बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कटनी में नकली घी बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, घर पर ही बनाता था नकली घी, छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली घी जब्त। मौके पर फूड अधिकारी, फूड सेफ्टी अधिकारी को बुलाया गया, उनके द्वारा सैंपलिंग ली गई है और राम नारायण सोनी के विरुद्ध अपराध करने कर रही है। टीकरी में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान, शासन और प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, बच्चे बीमार है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी है। प्रशासन की ओर से समझाइश देकर रवाना कर दिया था, बाकी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे सिवनी में आदिवासी युवक को बंधक बनाकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, चोरी के शक में युवक को पकड़ा था। मालथौन में पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी और बबली, मोबाइल लूट की 2 वारदातों को दिया था अंजाम। आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से मोबाइल वीवो कंपनी का जब्त का पूरा बना दिया था और आज उनको माननीय न्यायालय बिहार में पेश किया गया। छत्तीसगढ़ से अमरकंटक और मैहर जाने वाली तीर्थ यात्री बस अनूपपुर में दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल, बिहार घाट के पास अनियंत्रित होकर पलटी थी बस। बैतूल के आमले में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग झुलसे, सभी को किया गया जिला अस्पताल रेफर। और एक हटगांव से महिला है पूर्णिमा वर्कर, उसकी मृत्यु हो गई और करीब 9 लोगों को शॉक लगा है, झटका लगा है, जिनकी एमएलसी कराई जा रही है। कटनी में वेतन नहीं मिलने पर लामबंद हुए विद्युत कर्मचारी, काम रोको अभियान चलाकर किया विरोध। 3 महीने का आरोप ठीक नहीं है, सामने है, आपसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 1 महीने की सैलरी अभी इनकी लेट हुई है, 3 महीने की सैलरी का ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट देर की वजह कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं कर रहा, तो जो हमारे क्लॉज है हम टेंडर को टर्मिनेशन नोटिस दिया है हमने। गरोठ में तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा परिवार, प्रेम प्रसंग के चलते मुखिया की पत्नी प्रेमी के साथ भागी, ज्ञापन देकर पत्नी को ढूंढकर वापस लाने की मांग। पुलिस कुछ भी सहयोग नहीं कर रही सर, उनको पकड़ के 2-4 दिन रखा, मैं फिर कह दिया मैं पकड़ के लाऊंगा, मैं पकड़ के लाऊंगा, बेटा कहीं शिकायत मत करना, ऐसे बता रहा पुलिस वाला। फिर आज हम चाहे मर भी जाएंगे भूखे तो यहाँ से उठ के जाएंगे, जब तक उसके बाद का न्याय नहीं मिलेगा। सीहोर में कोविड से जान गंवाने वाले लोगों को नहीं मिला अपनों का साथ, आज भी विसर्जन के इंतजार में रखी हैं 350 से ज्यादा अर्जियां। 2 साल की रखी है, कुछ कोरोना काल की रखी हुई है, बहुत दिन की कोरोना काल के पहले की भी रखी हुई है, कुछ इसमें लेने ही नहीं आया लोग, भूल गए क्या करा। क्या देखो साहब 16 सराज चल रही है, कहीं ना कहीं का चेतन होगा तो ले जाएंगे। रीवा की ग्राम पंचायत जोधपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं पर लिया संज्ञान। रायसेन की मंडीदीप नगर पालिका में लोकायुक्त टीम का छापा, 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। चौराहा है, वहाँ एक ठेले की राशि रखी
रायपुर के फतेहपुर चौराहे से ट्रक चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी अब भी फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। पकड़ लिया पुलिस ने और इनसे पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। बहुत अच्छी कामयाबी लगातार मेहनत करके पूरी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई रही है, इसके लिए टीम को भी इनाम दिया जाए। कार में पड़े से लटका शव मिलने पर फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बच्चा आया है, बाकी फिलहाल में उसका क्लेम करवा रहे हैं, पुलिस ने फिलहाल में मामला कायम करके जांच में ठीक है। उनका भी डिटेल जाएगी, उनको समझाया है और वो पेमेंट करवाने लगे और फिलहाल में क्लेम चल रहा है। ये जांच का विषय है, वो क्लेम फिलहाल में क्लेम करवाया जा रहा है, उसका विधिवत तथ्यात्मक जांच की जाएगी और जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डबरा में सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने निकाली साइकिल रैली, शहीद स्मारकों से होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी रैली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अभिवादन। साइकिल रैली जो कि ओरछा से उद्घाटन हुई है और ये राजघाट नई दिल्ली तक जाएगी। ये रैली भारत सरकार के कैंपेन आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, उसके तहत आयोजित की जा रही है। कोरिया में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लालपुर इलाके से 5 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त, कार्रवाई के दौरान तहसीलदार भी रहे मौजूद। ट्रैक्टर है वहाँ से निकलवा के अभी थाने के स्कूल लिया गया है। उसके बाद हमारा अगली प्रतिवेदन है कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर शाखा में। बिलासपुर में कांग्रेस नेता पंकज सिंह के समर्थकों ने किया थाने का घेराव, कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज होने का विरोध। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने जांच नहीं की, बिना जांच के एफआईआर कर दी। हमने पूछा बिना जांच के एफआईआर क्यों कर दी, बोलते हैं ऊपर से आदेश आया था। अब ऊपर से आदेश कौन दिया था ये बताने को तैयार नहीं है वो। हमने कहा हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं इसलिए एफआईआर कर रहे होगा बार बार। छत्तीसगढ़ में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा पढ़ाई और सुरक्षा दोनों है प्राथमिकता। सरकार एक उदासीनता का रवैया इस प्रदेश को भगवान भरोसे उसने वैसे भी छोड़ रखा था, लेकिन बच्चों के मामले में कम से कम ये सरकार संवेदनशीलता दिखाए और बच्चे संक्रमित ना हो, और अगर हो रहे हैं तो वो कैसे बचें उससे, उसके लिए। रायपुर में 2 बदमाशों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, गणेश विसर्जन के दिन हुआ था विवाद, हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ये अभनपुर थाना क्षेत्र के गाता पार की घटना है। गणेश विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था, इसमें 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को चाकू से हमला किया था। इसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी विवाद वहाँ पे गणेश विसर्जन को लेकर दौरान विवाद हुआ था, अभी स्थिति सामान्य है उसकी और उसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया है। खबर रायपुर से, आदिवासी अंचलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास से सरकार ने किया हॉस्टल संचालित करने का फैसला, रोजगार के अवसर देने पर भी फोकस। अपने को जो छात्रावास है उनका भी संचालन करना है, जो हमारे आश्रम है पढ़ने वाले जो आश्रम है उसका भी संचालन करना है। तो चूँकि जब स्कूल जब खुलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे छात्रावास हैं, हमारे आश्रम है, उनका भी संचालन होगा। गरियाबंद में पुलिस सक्रिय हुए नक्सली, नेशनल हाईवे 130 पर बैनर लगाकर बिछाए आईईडी, बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। अमरपाटन के महिला बाल विकास कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी गैर हाजिरी के चलते लोगों को होना पड़ रहा परेशान। 1.5 घंटे से हमारा इधर बैठा हुआ हूँ और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका सुबह में कोई पता रहता नहीं है, ना वो डेली आते हैं, ना वो ऑफिस टाइम में दिखते हैं, ना कभी मिलते हैं। यहाँ पर काम रहे